विश्लेषक के लिए जरूरी है कश्मीर के अनंतनाग में आज हुए एनकाउंटर की गंभीरता को आप समझें। पहली बार घाटी में आईएसआईएस के आतंकी मारे गए। अनंतनाग एनकाउंटर में इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का चीफ दाऊद अहमद सोफी भी मारा गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दाऊद की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। सेना की 21 आतंकियों की नई सूची भी जो जारी हुई थी उसमें शामिल था। दाऊद के साथ उसके 3 साथी भी एनकाउंटर में मारे गए। अब आप समझ सकते हैं कि आईसिस की सोच कश्मीर में घर कर गई और बहुत जरूरी है कि इस सोच का खात्मा हो, वरना कश्मीर को सीरिया बनते देर नहीं लगेगी। इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ दाऊद का नाम आपको बता दें घाटी के टॉप 21 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में। दाऊद मारा गया है, बाकी बचे 20 आतंकी और इनके सफाई के लिए सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनके नाम भी तो आपको जानने चाहिए। मोहम्मद अशरफ अल्ताफ अहमद डार, मोहम्मद अब्बास शेख, उमर माजिद, सैफुल्ला मीर, जीनतुल इस्लाम, रियाज अहमद नाइकू, लतीफ अहमद डार, उमर फयाज लोन, मनन वानी, जुनैद अशरफ सहराई, अबू मुस्लिम, अबू जरगम, आजाद अहमद मलिक, शकूर अहमद डार, मोहम्मद नावेद, रियाज अहमद डार, मुश्ताक अहमद मीर, जाहिद अहमद वानी, मुदस्सिर अहमद खान, जाकिर राशिद भट्ट, दाऊद अहमद सोफी, ये सारे नाम एक के बाद एक खत्म होने वाले। और कश्मीर में किस तरह लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें आतंकी बनाया जाता है। अब इससे जुड़ी तस्वीर आपको देखनी चाहिए। अनंतनाग में रहने वाला रोशन जमीर कुछ दिन पहले लापता हो गया। रोशन के पिता ने उसके गायब होने की एफआईआर दर्ज करवाई और अब पता चला है कि रोशन आतंकवादी ग्रुप में शामिल हो चुका है। रोशन के आतंकी बनने की खबर ने उसके माँ बाप को सदमे में डाल दिया, हिलाकर रख दिया। उन्होंने रोशन से घर वापस लौटने की गुहार भी लगाई। आप भी सुनिए। I don't know if I want to do I don't know if I want to do आपने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार से समर्थन वापसी के बाद सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। माँ बाप देखिए उन सारे आतंकवादियों को जो उस राह पर जा चुके हैं, अपने बच्चों को बुलाने के लिए कैसे रो रहे हैं। और सेना चुन चुनकर आतंकवादियों के सफाई में जुटी। लेकिन हमारे नेता क्या करें। अब वो आपको इसके बारे में भी जानकारी हम दे दें। कांग्रेस के जो 2 नेता हैं वो सेना का मनोबल गिराने में लगे। पहले नंबर पर गुलाम नबी आजाद और दूसरे हैं सैफुद्दीन सोज, जिनके बयान से आज कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है। राहुल जी प्लीज देश को बताइए, आतंकी हाफिज सईद और आपके नेताओं के बयानों में क्या फर्क है। आतंकी हाफिज सईद भी कश्मीर में फौज पर सवाल उठाता रहा है और आपके नेता गुलाम नबी आजाद ने भी आज कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर में फौज दाखिल की, इसी तरह इंडिया ने हैदराबाद दक्कन में फौज दाखिल की, बाकायदा फौजी कब्जा किया। सब ऊपर से नीचे तक उन्होंने आतंकवादी बताए कितने मारे गए, लेकिन ये नहीं बताया कि आर्मी वाले कितने मारे गए। ये उन्होंने नहीं बताया कि आंखें कितने बच्चों की निकली। ये नहीं बताया कितने बच्चे आंखों से महरूम रहे। ये नहीं बताया कि सिविलियन कितने लोग मारे गए। राहुल जी, आज आपके नेता सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब के बहाने कश्मीर की आजादी की वकालत की और हाफिज सईद भी यही कहता है कि कश्मीर को आजादी दिला कर रहेंगे। इससे पहले ना कोई कंप्रोमाइज ना वापसी, इंशाअल्लाह ये आजादी मिलके रहेगी। Kashmiris don't want to merge with Pakistan. Pakistan is not the choice. Their first choice is independence. सैफुद्दीन सोज ने सफाई दी, लेकिन सियासी भूचाल इतनी आसानी से थमने वाला नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि सेना और पुलिस वहां की आवाम को अधिक मार रही है।
आज जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसको लश्कर-ए-तैयबा समर्थन कर रहा है। कांग्रेस ने ऐसे बयानों से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बात बात पर संघ को देश के लिए खतरनाक बताने वाले राहुल गांधी अब तक चुप है। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया है कि क्या कांग्रेस का हाथ लश्कर के साथ है? क्या 2019 के लिए कांग्रेस का पाकिस्तान से महागठबंधन हो गया है? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान प्रेमी नेताओं को कांग्रेस निकाला कब राहुल जी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं के बयानों से किस तरह जाने अनजाने आतंकी संगठनों को बड़ा मौका हाथ लगता है, ये समझते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के विवादित बयान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने समर्थन कर दिया है। लश्कर ने क्या कहा है? लश्कर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सेना नागरिकों को तड़पा रही है। गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। लोगों को ईद और जुमे की नमाज भी नहीं करने दी जा रही। सेना कश्मीरियों की सोच को दबा रही है। रमजान में सीज फायर का ऐलान पूरी तरह से ड्रामा है।